गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था न्यूमेरिक फंक्शन के बारे में, यानी संख्यांक फलन के बारे में। जो हमारे पास बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर डिस्क्रीट मैथमेटिक्स है, उसमें यूनिट नंबर 3 चल रही थी और उसमें हमने न्यूमेरिक फंक्शन डिस्कस कर लिया था। न्यूमेरिक फंक्शन से रिलेटेड हमने किन्हीं भी दो न्यूमेरिक फंक्शन का सम कैसे करते हैं, मतलब किन्हीं भी दो न्यूमेरिक फंक्शन का योग कैसे निकालोगे, किन्हीं भी दो न्यूमेरिक फंक्शन का प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, उनका गुणन कैसे करते हैं। और इसके बाद हमने पढ़ा था फॉरवर्ड डिफरेंस, बैकवर्ड डिफरेंस, यानी अग्रांतर और पश्चांतर। एक हमने पढ़ा था SI और एक S-IA, ये दोनों वैल्यू पढ़ी थी हमने न्यूमेरिक फंक्शन के लिए। एक हमने कॉन्वोल्यूशन पढ़ा था, तो ये सब हमने डिस्कस कर लिया था। इससे रिलेटेड हमने एग्जांपल भी डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे जनरेटिंग फंक्शन। जनरेटिंग फंक्शन इस चैप्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि अगर आपको जनरेटिंग फंक्शन समझ में आ गए तो आप इससे आगे रिकरेंस रिलेशन भी फाइंड आउट कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको जनरेटिंग फंक्शन समझना होगा। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, आपको कुछ फॉर्मूले ध्यान में रखने हैं। उन फॉर्मूलों की हेल्प से आप वैल्यू निकाल सकते हो। जो वैल्यू क्या है, एक्सपेंशन के फॉर्मूले। तो सबसे पहले तो जनरेटिंग फंक्शन होता क्या है, यानी जनक फलन। आज क्या पढ़ेंगे हम, जनक फलन। जनक फलन यानी जनरेटिंग फंक्शन। जनरेटिंग फंक्शन ये जनक फलन। जनक फलन होता क्या, जनरेटिंग फंक्शन है क्या। अगर आपको कोई भी एक न्यूमेरिक फंक्शन दे रखा है, न्यूमेरिक फंक्शन से निकालेंगे। अगर मान लीजिए आपको कोई भी एक न्यूमेरिक फंक्शन दे रखा है, ए इक्वल हमने ले लिया न्यूमेरिक फंक्शन। न्यूमेरिक फंक्शन ले लिया। अब न्यूमेरिक फंक्शन होगा तो इसमें जो वैल्यू आएगी A0 आएगा, A1 आएगा, A2 आएगा, A3 आएगा, AR, यही तो इसके एलिमेंट आएंगे न्यूमेरिक फंक्शन के। आर के स्थान पर इसका जो आरवा पद है वो हम लिखते हैं, RF टर्म लिखते हैं, वो किसके इक्वल लिख रहे हैं, जिसकी आर पर जो वैल्यू होती है वो किसके इक्वल मानी जाती है, AR के इक्वल। तो ये हमने कोई भी एक न्यूमेरिक फंक्शन ले लिया एज ए न्यूमेरिक फंक्शन। ये हमने क्या ले लिया, न्यूमेरिक फंक्शन, यानी संख्यांक फलन है न्यूमेरिक फंक्शन। तब जो जनरेटिंग फंक्शन कहलाता है, ये क्या है हमारे पास, संख्यांक फलन। कोई भी एक संख्यांक फलन ले लिया, तब जो जनरेटिंग फंक्शन आएगा देन जनरेटिंग फंक्शन यानी जनक फलन। देन जनरेटिंग फंक्शन कौन सा होगा, Gx इक्वल आएगा समेसन R इक्वल 0 टू, Gx इक्वल किसके इक्वल आएगा, समेसन R इक्वल 0 टू इन्फिनिटी आएगा, AR आएगा x की पावर R। मतलब जो इनफाइनाइट सीरीज होती हैं, फर्स्ट वाले टर्म को x की पावर, इसको क्या लिख सकते हैं, समेसन ओपन करोगे तो A0 आएगा x की पावर 0, A1 आएगा x की पावर 1, A2 x की पावर 2। इस प्रकार हमारे पास इसके टर्म आएंगे। मतलब अगर फर्स्ट वाले टर्म को x की पावर 0 से, सेकेंड को x की पावर 1 से, थर्ड को x की पावर 2 से, इन सब को मल्टीप्लाई कर दें और उन सब का अगर सम करोगे तो वो क्या होगा, हमारे पास जनरेटिंग फंक्शन आएगा। ये वैल्यू होगी। इसको हम उल्टा भी लिख सकते हैं, जनरेटिंग फंक्शन से जब न्यूमेरिक फंक्शन निकालेंगे, जो कि न्यूमेरिक फंक्शन में हम AR लिखते हैं, AR ही तो लिखते हैं। अगर आपको न्यूमेरिक फंक्शन दे रखे तो जहाँ उसकी R पर वैल्यू लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, AR। तो x की पावर r का जो गुणांक होता है जनरेटिंग फंक्शन में, जो जनक फलन दे रखा है उसमें x की पावर r का जो कोफिशिएंट होता है, x की पावर r का जो गुणांक होगा वो क्या कहलाता है, न्यूमेरिक फंक्शन कहलाता है। दोनों उल्टा भी कर सकते हैं, क्योंकि जनरेटिंग फंक्शन से जब हम न्यूमेरिक फंक्शन निकालेंगे हमारे पास दोनों टाइप के क्वेश्चन आएंगे। एक तो वो टाइप के क्वेश्चन आएंगे जिसमें हम न्यूमेरिक फंक्शन दिया होगा यानी संख्यांक फलन, और संख्यांक फलन से हम क्या निकालेंगे, जनक फलन। तो पहले तो हम क्या निकालेंगे, न्यूमेरिक फंक्शन से हम क्या निकालेंगे, अगर आपको न्यूमेरिक फंक्शन दे रखा है तो इससे हम क्या फाइंड आउट करेंगे, इससे हम जनरेटिंग फंक्शन फाइंड आउट करेंगे। जनरेटिंग फंक्शन ये फाइंड आउट करें, और उसके बाद हम जनरेटिंग फंक्शन से क्या फाइंड आउट करेंगे, न्यूमेरिक फंक्शन फाइंड आउट करेंगे। ये वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे।
आपको यही वैल्यू निकालनी है, या तो पहले न्यूमेरिक फंक्शन से जनरेटिंग फंक्शन, फिर जनरेटिंग फंक्शन से न्यूमेरिक। अब आपको इसके लिए कुछ एक्सपेंशन ध्यान में रखने हैं वही एक्सपेंशन जो आपने पहले पढ़े हैं। एक्सपेंशन कौन कौन से हैं? एक तो जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, सभी जानते हो ना, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होती है? जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन होती है अगर आपको वैल्यू दे रखी, कोई भी वैल्यू दे रखी हो, जैसे 1 + x² इस प्रकार जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन आप सभी को पता है। उसमें जो इनफाइनेट टर्म्स का जो सम होता है, सम ऑफ इनफाइनेट टर्म्स इन जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, यानी गुणोत्तर श्रेणी में अनंत पदों का योग किसके इक्वल होता है? a/1 - r के इक्वल आता है। जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में अनंत पदों के गुणोत्तर श्रेणी में अनंत पदों का योग किसके इक्वल होगा? a/1 - r के इक्वल, यानी जियोमेट्रिक सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स इन जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, और वो इक्वल आएगा जहाँ a प्रथम पद होता है, फर्स्ट टर्म होती है, r कॉमन डिफरेंस होता है। ये हमारे पास इसकी वैल्यू आती है। ठीक है, क्या आएगा? ये तो हो गया जियोमेट्रिक, इन्फिनिटी हो गया। सेकेंड जो कंडीशन है, कुछ आपको एक्सपेंशन ध्यान में रखने हैं। फर्स्ट मैं बता देता हूँ, 1 - x की पावर -1 या 1 - x की पावर -n या +n, इसके एक्सपेंशन आप सभी को आते हैं। क्या होता है इसका एक्सपेंशन? 1 - nx आता है, फिर आएगा यहाँ से प्लस आएगा n × n-, प्लस के लिए लिख लो पहले 1 × n- प्लस आ जाएगा n × n-1 आएगा, फिर क्या आएगा? x² आएगा अपॉन फैक्टोरियल 2 आएगा, फिर आएगा n × n-1 × n-2। आगे की टर्म लिखते जाओगे तो ये वैल्यू इस प्रकार। अगर इसी को हम एक्सपेंशन निकालें 1 - x की पावर किसका? n का, तो वैल्यू आएगी अल्टरनेटिव वैल्यू, मतलब जो साइन आएंगे प्लस और माइनस वो अल्टरनेटिव साइन आएंगे। पहले 1 - nx आएगा, फिर क्या आ जाएगा? प्लस आएगा n × n-1 आएगा, x² आएगा अपॉन फैक्टोरियल 2 आएगा। इस प्रकार इसमें अल्टरनेटिव साइन आ जाएगी। यही वैल्यू अगर निकालोगे किसमें? 1 अगर वैल्यू निकालोगे x की पावर -n, इसकी वैल्यू निकालोगे तो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1 - nx, फिर आएगा इसमें n × n+1 आएगा। वैल्यू रख के देख लेना, -n रखोगे यहाँ पर तो माइनस, इसमें रखो -n, यहाँ से -n -n-1 तो माइनस कॉमन आ जाएगा, फिर से माइनस 2 बार कॉमन आएगा तो प्लस हो जाएगा, वही वैल्यू इंटू आएगा x² अपॉन फैक्टोरियल 2 आ जाएगा, और इस प्रकार वैल्यू है। अगर दोनों जगह नेगेटिव साइन हो, 1 - x की पावर -n पढ़े हुए हैं आपके, 1 प्लस क्या आएगा? nx आएगा, प्लस आएगा n × n+1 आएगा, इंटू x² आएगा अपॉन फैक्टोरियल 2, मतलब इसमें सारे साइन क्या आएंगे? पॉजिटिव साइन आएंगे। तो ये एक्सपेंशन है, इसमें n के स्थान पर हम वैल्यू रखेंगे 1 2 उसके लिए और निकालेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा हमारे पास वही काम में आएंगे। n के स्थान पर वैल्यू रखोगे 1 और n के स्थान पर 2, किन दोनों में? इसमें माइनस वाले में दोनों। n के स्थान पर 1 वैल्यू रखेंगे और n के स्थान पर 2 क्योंकि प्लस वाले में रखोगे तो वैल्यू सेम आएगी। रखनी किस में आपको? सॉरी, इसमें रखनी है आपके, जो n की जहाँ पर माइनस दे रखे हैं वहाँ पर हम वैल्यू रखेंगे 1, ये वैल्यू। तो ये एक्सपेंशन है, आपको ध्यान रखना, अगर दोनों प्लस हैं तब प्लस आता है, अगर दोनों माइनस हैं तब प्लस आता है। अगर एक प्लस है एक माइनस तो अल्टरनेटिव साइन आते हैं, प्लस माइनस। इससे अगर आप एक्सपेंशन निकालोगे किसका? यहाँ से 1 - x की पावर -1 का, इसमें वैल्यू रखोगे किसकी? n के स्थान पर -1 रखोगे तो क्या आएगी वैल्यू? 1 + x आएगा। यहाँ से -1 रखोगे n के स्थान पर, n की वैल्यू कितनी होगी? +1 हो जाएगी। यहाँ से n के स्थान पर वैल्यू तो रखनी है, -1 के लिए निकाल रहे हैं तो n के स्थान पर वैल्यू, n के स्थान पर 1 रखोगे तो 1 × 2 और फैक्टोरियल 2 का मान भी 2 होता है, कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू आएगी x², फिर आएगा x3। तो इस प्रकार इसमें वैल्यू आएंगी 1 + x + x²। अगर माइनस के लिए निकालोगे तो वैल्यू क्या आएगी? मतलब एक प्लस हो एक माइनस, तो 1 + x की पावर -1 का मान क्या आएगा? अल्टरनेटिव साइन 1 - x + x² - x3, ये वैल्यू है। आ गई। इसके बाद अगर वैल्यू निकालोगे किसके? 1
अगर वैल्यू निकालें 1 प्लस किसकी, x की पावर -2, इसकी भी तो वैल्यू निकाल सकते हैं, या पहले माइनस वाले के लिए निकाल लो, मतलब n के स्थान पर 2 रखोगे तो वैल्यू आएगी 1 प्लस 2x आएगा प्लस 3x², ये आपको डायरेक्ट रखने हैं 4x³, इतने तो याद रख लोगे। ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ये दो x की पावर, ये तो एक ही हैं, अल्टरनेटिव साइन ही तो आ रहे हैं, बस दो आपको ध्यान में रखने हैं, सबसे ज़्यादा काम में आते हैं। इसके बाद क्या आएगा 1 प्लस x की पावर -2, तो वही बात है, अगर प्लस माइनस आ रहे हैं तो साइन भी अल्टरनेटिव आएंगे, क्या आएगा 1 माइनस 2x आएगा प्लस 3x² आएगा माइनस 4x³ होगा, ये हमारे पास इसकी वैल्यू आएंगी, ये हमारा, तो ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। यहाँ से ये वैल्यू आ गई हमारे पास, जो वैल्यू, ये आपको फॉर्मूले ध्यान रखने हैं, एक्सपेंशन के फॉर्मूले हैं, ये आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। एक आपको आता ही है ये फॉर्मूला a प्लस बी की पावर n, बाइनोमियल थ्योरम, तो a की पावर n आता है प्लस nc1 आएगा, a की पावर n -1, b की पावर कितनी आएगी 1, चलता है ना। फिर क्या आएगा nc2 आएगा, a की पावर n -2, b की पावर 2, इस प्रकार वैल्यू इनकी। फिर आएगा nc2, फिर क्या आ जाएगा a की पावर n -2 आएगा, b की पावर 2 आएगी, इस प्रकार वैल्यू आएगी। लास्ट में ncn आएगा जिसकी वैल्यू 1 होती है, तो a की पावर 0 हो जाएगी और b की पावर कितनी आएगी n आएगी लास्ट में, a की पावर 0 को वही, तो ये वैल्यू यहाँ पर ये लिख सकते हैं a की पावर n आएगा, b की पावर 0, इस प्रकार वैल्यू। ये आपको फॉर्मूला पते हैं, इन सभी फॉर्मूलों से हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं जनरेटिंग, ईजी सा जनरेटिंग फंक्शन है, हार्ड नहीं है। आपको बस एक्सपेंशन के फॉर्मूले ध्यान में रखने हैं, इनका प्रसार कैसे करते हैं वो ध्यान में रखें, मतलब जहाँ पर भी ये वैल्यू आएगी वहाँ पर हम ये पुटअप कर दें, जहाँ पर ये आएगी वहाँ पर ये, इस पर यहाँ पर ये ध्यान रखना x के स्थान पर जैसे 2x दे दिया, यहाँ पर 3x आ सकता है, तो 3x का स्क्वायर हो गया 4x, इस प्रकार वैल्यू आएंगी, ये वैल्यू आ जाएगी। इससे हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे आगे। क्या समझ में आ गया इतना? तो हाँ, इतना समझ में आ गया, जरा वीडियो को फिलहाल फटाफट लाइक कर दो। कर दिया? कौन करियो? कौन करियो ने? कहीं तो अभी भी कौन कराया? वीडियो को लाइक करो फटाफट। लाइक कर दिया? कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। कर दिया? वीडियो को लाइक करना है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। कर दिया गया? फटाफट हाँ जल्दी करो। ऐप पापा की जो परी है ना, जितनी भी सारी फटाफट लाइक करो, और इसके बाद कमेंट सेक्शन में कमेंट भी करना है। करो फटाफट कमेंट सेक्शन, कमेंट बहुत कम करते हो। करो करो फटाफट करो कमेंट। कर दिया? अब शेयर भी करना है। कई शेयर कौन करे? अरे करो, मम्मी का हेलीकॉप्टर करो फटाफट। कर दियो? कह रहे कौन करे? करो फर्स्ट। अब यहाँ से हम आगे स्टार्ट करते हैं। कर दिया होगा सबने, लाइक भी कर दिया होगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर दिया होगा। करना ज़रूरी है, हाँ करना है। चेक कहीं करो, जोर से लेके आए। करो 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 फटाफट करो कमेंट सेक्शन में। कर दियो? मैं देखें गुड़जांग के क्यों कि यहीं भी तो सोच बोक रहे हैं। अरे कहीं को दिमाग बड़ो फाड़ू चल रहा है। हाँ होती है आदत, मतलब सही बात है। कुछ का दिमाग ऐसा होता है मतलब जिसमें एकदम इतनी सही बात हो, गंदगी भरी होती है। आप कोई भी चले जाओ, उनका काम ही यही है। आप घर में गांव में पढ़ रहे हो तो ये बोलेंगे या कौन लागा बोले हो, बिल्कुल भी हाँ नौकरी कौन बोले कि इतना साल तो भी पढ़ता आज तक कुछ कौन करे। अरे रही बन के दिमाग में यो ही भरे पड़े हो रहे यो कह ये का तो नंबर आऊँ को नहीं बोले पूरे दिन बाद आठे यो करे है। वो कोई हो चाहे लड़का बन के वो यहाँ करे लाग रहे, वो यहाँ करे लाग रहे, ये कर लिया दिखन यार बोल वो करे ना काम में। भाई हर कोई का अलग अलग कहीं को दिमाग ही उल्टो सोचने को है, या यहाँ करे है वो यहाँ करे है, तो वो दिमाग की गंदगी होती है, उसमें कोई अच्छा ही नहीं होती। उसमें देखना अगर आप ऐसे काम भी करोगे, अगर आप में कोई भी काम कर रहा है ऐसे, तो ऐसे में दिमाग की गंदगी निकलती है, गंदगी होती है वो दिमाग से गंदगी। मतलब आप वही तो सोचते हैं, अगर अच्छा सोचोगे तो अच्छा मिलेगा। आप यहाँ को सोचो वो यहाँ कर रहे हो, वो फलाना वो कर रहे हो, तो दिमाग इतना दिमाग पढ़ाई में लगाओ। अगर पढ़ाई में लगाओगे तो अच्छा रहेगा, बेनिफिट मिलेगा। अब फालतू का चोचला कर वो करो, ये यहाँ करा है वो करें, कोई फ़ायदा को नहीं, कोई आना जाने को नहीं हन में। लास्ट में धक्का खाता फिर होगा अगर ऐं का काम करोगा तो। नहीं कि अगर
छोरिया माया का काम है तो घर का शादी कर देगा, सास में गेर वो करियो, खेता में लगी रही हो, बस आए काम है बच्चे का बाद में घर का भी बेर पड़ जाओ, किसो पोता बाद में थारो ये। तो बेफालतू की गंदगी दिमाग में नहीं रखनी। अगर किसी के बारे में अगर आप अच्छा नहीं सोच सकते तो बुरा भी नहीं सोचना। अरे क्या पता आपको, आप कुछ तो ऐसे होते हैं बिना सोचे समझे कमेंट करते रहते हैं, यो कर दियो, वो फलाना, वो करे। अरे तेरे को जब पूरी बात ही नहीं पता है तब तक क्या कर रहा है? कन्फर्म पहले बात तो पूरी कर ले। चल रहा है, चलते चलते ये कर दिया, वो वैसे कर रहा, फलाना ऐसे कर रहा, दिखड़ा वैसे कर रहा है। अरे कम और कोई काम नहीं है क्या पढ़ने के? यही काम बचे हैं। बाद में कहेंगे गुरु जी मानना तो टाइम ही कौन मिल रहा पढ़ने के लिए, वो कौन मिल रहा, फलाना कौन मिल रहा, दिखड़ो कौन है, ये काम है। तो ऐसे फालतू के काम आपको बिल्कुल भी नहीं करने हैं। अच्छा नहीं लगता ये? आपको इंसान वाली क्वालिटी दी है भगवान ने, माइंड दिया है, और वो माइंड ऐसे गंदगी भरने के लिए नहीं दिया किसी ने। माइंड दिया है तो अच्छा सोचो, अच्छी बातें करो। उसमें बहुत ही आप जानवरों को थोड़ी दिया माइंड, आपको इसीलिए दिया इंसान की कैटेगरी में आते हो तो जानवरों वाले काम नहीं करने चाहिए किसी को, है ना। तो अच्छे अच्छे काम करने चाहिए, वो बेस्ट है। पढ़ा करो, मौज मस्ती करनी, मौज मस्ती करो। मौज मस्ती करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, ये नहीं बेफालतू के काम करो। घूमो फिरो, खेलो या मजाक करो, वो मौज मस्ती भी होती हैं। अब फालतू का काम अगर लग गया रो, वो ऐ फलाने दिखना है और ले लिया, अरे काम कहीं तो हैगा। हाँ, एग्जाम्पल करते हैं। क्या आपको जनरेटिंग फंक्शन निकालना है? एग्जाम्पल में क्या निकालना है आपको? फाइंड जनरेटिंग फंक्शन। लिखो क्या? फाइंड जनरेटिंग फंक्शन, यानी संख्यांक फलन। आप जनक फलन निकालना है आपको। जनक फलन ज्ञात करना है। जनक फलन ज्ञात कीजिए। जनरेटिंग फंक्शन निकालना है। फर्स्ट इसमें जो दे रखा है आपको सीक्वेंस दे रखी है यहाँ पर। और सीक्वेंस क्या होती है? सीक्वेंस तो बाद में डिस्कस करना, अगले साल था सीक्वेंस या वो बहुत बड़ा है, आराम पड़ जा। पहले तो डायरेक्ट यहाँ पर ध्यान रखो, जो भी आपको प्लस की फॉर्म में नहीं दे रखी, कोई भी इनफाइनाइट टर्म्स जो आपको प्लस की फॉर्म में नहीं दे रखी है, मतलब ऐड नहीं है, वो सीक्वेंस ही होती है। 54 आ गया, इसके बाद दे रखा 162 दे रखा, ये वैल्यू। इससे आपको जनरेटिंग फंक्शन फाइंड आउट करना है। तो जनरेटिंग फंक्शन की वैल्यू क्या होगी ये आपको निकालना है। जनरेटिंग फंक्शन का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया। जी एक्स किसके इक्वल होता है? जी एक्स इक्वल होता है समेसन आर इक्वल 0 टू इन्फिनिटी ए आर एक्स की पावर आर, या समेसन ओपन करोगे तो वैल्यू क्या होगी? A0 एक्स की पावर कितनी आ जाएगी? 0 आएगा, A1 आएगा, एक्स की पावर 1, A2 एक्स की पावर 2, A3 एक्स की पावर कितनी आगे रहे? 3 है वैल्यू आ। ठीक है, ये वैल्यू आएंगी। अब यहाँ से आपको A0 ये वैल्यू दे रखी है, एक A0 की वैल्यू दे रखी है A1, तो इन सब की वैल्यू पुटअप कर दो। देन जी एक्स की जो वैल्यू आएगी, पहले वाले को किससे? x की पावर 0 से मल्टीप्लाई करें तो 2x की पावर 0 ऐड कर दो, 6x की पावर 1, 18x की पावर 2, फिर कितना आएगा? 54x की पावर 3 आएगा, और फिर कितना आ जाएगा? 162। सारे लिख देंगे, घड़ी है इतनी, तो इतनी दे रखी और तो बच्चे को ये वैल्यू ले। 2x की पावर, इन सब में से 2 कॉमन आ रहा है ना? जो कॉमन आएगा वो कॉमन ले लिया करो पहले, कहीं ऐन ला गया ना अंधा दूध, आँख बंद करके। हाँ, x की पावर 0 का मान किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। यहाँ से कॉमन लिया तो 3x आएगा, यहाँ से कितना आएगा? 9x स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ से कितना आएगा? 27 आ गया, x की पावर 3, इसमें से कॉमन लोगे तो कितना आएगा? बेर हो गया 64 आओगे। हाँ, अरे बता तो दो, 64 आओगे को नहीं आवे? भाग दो, कितना होगा? 81 आओगे, 64 यहाँ को आओगे, x की पावर 4 ये वैल्यू आएगी, ये वैल्यू आएगी। अब यहाँ से देखो, इसको हम लिख सकते हैं 3x का स्क्वायर, 3x की पावर 3 लिख सकते हैं ना। तो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? 2 आ गया, 1 प्लस, और डिवाइड करोगे तो वैसे भी जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन है, यानी गुणोत्तर श्रेणी बनेगी यहाँ से। तो गुणोत्तर श्रेणी में अनंत पदों के योग का फॉर्मूला बताया था, या आप इससे भी निकाल सकते हो। यहाँ से क्या आएगा? इसको लिख सकते हैं 3x, ये आएगा 3x इसका होल स्क्वायर आएगा,
ये आ जाएगा 3x की पावर 3 आएगी, यहाँ से आगे जो वैल्यू आएगी 3x की पावर 4, इस प्रकार। तो यहाँ से जब हमने फॉर्मूला लिखा था कौन सा, अभी अभी हमने एक्सपेंशन लिखा था, कौन सा लिखा था, 1 माइनस एक्स की पावर -1, क्योंकि प्लस आ रही है सारी टर्म, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, ये वैल्यू आ रही थी। अब इन दोनों को अगर कंपेयर करें तो 1 तो 1 है, x के स्थान पर कितना आ गया, 3x आ गया, तो ये जो वैल्यू होगी वो किसकी वैल्यू आएगी, ये वैल्यू आएगी 2 इंटू यहाँ पर क्या 1, x के स्थान पर क्या गया 3x माइनस 1 आएगी, जिसको हम क्या लिख सकते हैं 2 अपॉन, इसको नीचे लेके जाओगे तो 1 माइनस 3x आएगा। और वैसे भी निकालोगे तो वैल्यू होती है, फॉर्मूला क्या होता है, a अपॉन 1 माइनस आर, a की वैल्यू यहाँ पर 1 के स्थान पर 1 माइनस आर कॉमन डिफरेंस है, यानी सार्व अनुपात है, सार्व अनुपात की वैल्यू कितनी है 3x है, तो ये हमारे पास वहाँ से भी यही वैल्यू आएगी। तो दोनों से आप जिससे भी निकालना चाहो वहाँ से निकाल सकते हो। ये हो गया जनरेटिंग फंक्शन, इतना सही है बस। हाँ, उसके बाद जनरेटिंग फंक्शन से न्यूमेरिक फंक्शन निकालेंगे, क्या दे रहे। नेक्स्ट इसी के कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल तो कर से क्या दे रहे, मैं कुछ लिख देता हूँ, एक दे रखा है, बाकी तो आप कर लोगे। सेकंड ऊपर लिखोगे ना, इन मिटा दूँ गे रे, अले मिटा दियो, मिटको के ओगो साफ ओगो ने, अरे थाड़ले दिमाग में हो को नहीं हो, नहीं हो तो बढ़िया है, ओगो तो जिसको काम थारो। एक की वैल्यू दे रहे 1 0 1 0 1 0, इस प्रकार आपको वैल्यू दे रही है। एक ये देख, कुछ और लिख देता हूँ एक, बाकी तो आप निकाल लोगे। इम्पोर्टेंट, ये थोड़ा सा अच्छा है, क्या दे रखा है 0 की पावर 2, 1 की पावर 2, 3 की पावर 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, 4 की पावर 2, इस प्रकार वैल्यू दे रखी है। अरे जीरो मत हटा दियो यहाँ से, कदे खदे जो गुरु जी 0 है, 0 की वैल्यू 0 है, 0 मत हटा दियो, 0 हटा देगा ना तो आंसर भी हट जाएगा थारा, दूसरा ही आंसर आऊँगा, कहते 0 करके कर दो बराबर, गुरु जी 0 ही तो है, मत कर दियो। पहले इसकी वैल्यू निकालने हैं, थर्ड वाले की जो वैल्यू है वो निकाल रहे हैं, सेकंड मान लो चाहे थर्ड, जो बुक में दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग क्या आएगा। जनरेटिंग फंक्शन आएगा gx, पहले वाले को किससे x की पावर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 डॉट एक्स की पावर 0, फिर आएगा 0 डॉट एक्स की पावर 1, फिर 1 डॉट कितना आएगा x की पावर 2, फिर आएगा प्लस 0 डॉट एक्स की पावर 3, फिर आएगा 1 डॉट एक्स की पावर 4, इस प्रकार वैल्यू आए। हाँ, अगर 0 को हटा देते तो यहाँ पर क्या आ जाता, x की पावर 2 आ जाता आंसर, और दूसरा ही आता, हटाना नहीं है। अब जो वैल्यू 0 हो रही है उनको हटा दो, पहले मत हटा देना। 1 डॉट एक्स की पावर 0, वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी, ये वैल्यू 0 हो गई, फिर आएगा एक्स स्क्वायर आएगा, और फिर x की पावर 4 आएगी, ये हमारे पास यहाँ से वैल्यू आएगी। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया, फिर क्या गया एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर आ गया, फिर इसके बाद x की पावर कितनी आएगी 6, मतलब एक्स स्क्वायर की पावर कितनी हो जाएगी 3 आएगी। आगे जो वैल्यू चलेगी वो इस प्रकार से, और ये हम इसी फॉर्मूले से जो अभी हमने लिखा था, x के स्थान पर क्या आ गया एक्स स्क्वायर, तो वैल्यू आएगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -1 आएगी, यानी कि इसके इक्वल आ जाएगी, इसकी वैल्यू 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। ये हमारे पास जनरेटिंग फंक्शन आ जाएगा gx, इसकी वैल्यू आ जाएगी। हो गया, एक और देखा, इन और करा क्या दे रखा है, जो इसके आगे वाला दे रखा है लास्ट, ये थोड़ा सा अलग है, देखते हैं क्या अलग आता है। मैंने स्क्वायर लगे तो हमें थोड़ा सा अलग ही है। क्या दे रखा है, फर्स्ट वाले को मल्टीप्लाई करोगे जनरेटिंग, 0 की पावर 0 स्क्वायर दे रखा है, यानी x की पावर 0 से, 1 स्क्वायर या x की पावर 1 से, 2 स्क्वायर दे रखा है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे x की पावर 2 से, फिर आएगा 3 स्क्वायर तो x की पावर 3 से, इस प्रकार 4 स्क्वायर x की पावर 4 से, ये आपको मल्टीप्लाई कर दिया। हो गए, सॉल्व करो पहले, क्यों आ रहे हो ये कुछ, क्या आएगा यहाँ से, ये तो 1 हो जाएगा, यहाँ से 1 स्क्वायर 1 आएगा, 4 9 कितना आएगा 16 आ जाएगा, क्या आ जाएगा। यहाँ से वैल्यू क्या आएगी, ये आ जाएगा x, ये आ जाएगा 4x स्क्वायर आएगा,
प्लस कितना आ जाएगा 9x की पावर 3 आ जाएगा, फिर आएगा 16x की पावर 4 आएगा। इस प्रकार हमारे पास इसकी वैल्यू आएंगी। अब यहाँ से देखो किसका फॉर्मूला बनेगा, या तो हमारे पास क्योंकि सारे प्लस साइन आ रहे हैं तो प्लस के लिए 2 ही फॉर्मूला, या तो क्या आएगा, या तो बनेगा किसके लिए 1 माइनस 4x की पावर -1 बनेगा। यहाँ से करके देखो 1 प्लस सॉरी x ही है क्या, x ही है पूरा तो कहीं बन सी ना ना, ये तो नहीं होगा, स्क्वायर ही रहने दो इसको, यहाँ से नहीं होगा, इसको चेंज नहीं करना, इसको एज इट इज ही सोल्व करेंगे। यहाँ से क्या आएगा, ये तो 1 आ जाएगा, यहाँ से 1 स्क्वायर x होगा प्लस 2 स्क्वायर x आ जाएगा, x स्क्वायर आएगा प्लस 3 स्क्वायर क्या आ जाएगा x क्यूब आएगी प्लस 4 स्क्वायर x की पावर 4 आएगा, ये वैल्यू है। तो यहाँ से सोल्व नहीं होगा। अब हम इसमें दूसरा मेथड अप्लाई करेंगे, कौन सा, क्योंकि एक्सपेंशन का फॉर्मूला तो हमारे पास है नहीं, हमारे पास फॉर्मूला किसका है, जब भी ऐसे टर्म आए तो फॉर्मूला काम में आता है लगभग 1 माइनस एक्स की पावर -1, फॉर्मूला पता है किसके इक्वल आएगी इसकी वैल्यू, ये आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा प्लस एक्स क्यूब आएगा प्लस एक्स की पावर 4 आएगा प्लस एक्स की पावर 5 आ जाएगा, यही वैल्यू आएगी। डिफ्रेंशिएशन करोगे इसका किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करोगे तो वैल्यू क्या आएगी, x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करोगे तो वैल्यू आएगी, डिफ्रेंशिएशन करना है, अरे अवकलन करना है, डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, और x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करोगे तो माइनस आएगा 1 माइनस एक्स की पावर कितनी हो जाएगी -2, माइनस एक्स का करोगे तो फिर से प्लस आ जाएगा, यहाँ से करो 1 का करोगे 0 हो जाएगा, x का करोगे 1 आएगा, 2x आएगा प्लस 3x स्क्वायर आएगा प्लस 4x क्यूब आएगा प्लस 5x स्क्वायर आएगा, ये वैल्यू आएगी, x स्क्वायर थोड़े आएगा 5x की पावर 4, ये तो हमने फॉर्मूला लिखा भी था, वो इससे से आ गया, डिफ्रेंशिएशन करने से आ गया ना। आगे देखो इसका, अब यहाँ से हमारे पास क्या आ रहा है 2 के साथ x स्क्वायर आ रहा है ना 2 के साथ, तो इसमें चेंज करना, पहले सब पूरी टर्म को हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, x से, इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं x से तो इसको लिख सकते हैं x अपॉन 1 माइनस एक्स की पावर कितनी हो जाएगी 2, x से मल्टीप्लाई करेंगे 0 को मल्टीप्लाई करेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 1 को मल्टीप्लाई करोगे x आएगा 2x स्क्वायर आएगा 3x क्यूब आ जाएगा 4x की पावर 4 आएगी प्लस 5x की पावर 5 आ जाएगा, ये वैल्यू आएगी। फिर से इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, इसका डिफ्रेंशिएशन फिर से करना है क्योंकि हमें तो वैल्यू क्या चाहिए 1 स्क्वायर चाहिए। अब यहाँ से डिफ्रेंशिएशन करोगे 2 स्क्वायर आ जाएगा ना, तो वही कंडीशन, डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, जब तक ये टर्म नहीं आ जाती, और x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करोगे तो इधर तो क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स की पावर कितनी हो जाएगी 4, 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर, ये वैल्यू है। x का डिफ्रेंशिएशन करोगे 1 आएगा माइनस आएगा x इंटू, ये आ जाएगा 2 इंटू 1 माइनस एक्स, और 1 माइनस एक्स का करोगे तो प्लस हो जाएगा, ये आएगा। इधर इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी 1 प्लस आएगा 2 स्क्वायर आ गया x आ गया प्लस 3 स्क्वायर x आ गया स्क्वायर आ गया स्क्वायर आएगा ना प्लस 4 स्क्वायर आएगा x क्यूब आ जाएगी, ये वैल्यू आएगी। यहाँ से ये वैल्यू आ गई, इसको हम सोल्व करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से 1 माइनस एक्स तो दोनों में से कॉमन आ रहा है तो वैल्यू आएगी 1 माइनस एक्स प्लस 2x, तो वैल्यू आएगी 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स की होल पावर 3, ये वैल्यू है। यहाँ से वैल्यू आएगी 1, 2 स्क्वायर आएगा x आ जाएगा प्लस आएगा 3 स्क्वायर x स्क्वायर आएगा 4 स्क्वायर आएगा x क्यूब आएगा, ये वैल्यू आएगी। वैल्यू ध्यान रखना है, इसकी वैल्यू निकालनी है, इसी की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आएगी 1 प्लस, अब यहाँ से क्या आ रहा है 1 स्क्वायर इंटू एक्स आ रहा है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे पूरी टर्म को x से, तो वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी इसकी
x से मल्टीप्लाई करोगी तो वैल्यू आएगी x इंटू 1 प्लस एक्स आएगा, इंटू आ जाएगा 1 माइनस एक्स की होल पावर 3, और यहाँ से क्या आएगा x आ जाएगा 2 स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 1 स्क्वायर, कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर एक्स क्यूब 4 स्क्वायर एक्स की पावर 4, ये हमारे पास इसकी जो वैल्यू है वो वैल्यू आएगी, ये वैल्यू आ जाएगी, ये हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी। आगे देखते हैं क्या आएगी, इसी की वैल्यू निकालनी थी, साथ में +1 था तो हम क्या लिख सकते हैं, देन जो g(x) हमारे पास आएगा g(x) जनरेटिंग फंक्शन, इसी की वैल्यू थी 1 प्लस ऐड में था तो 1 प्लस हम क्या लिख सकते हैं, g(x) की वैल्यू लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स आएगा, अपॉन में आ जाएगा 1 माइनस एक्स की होल क्यूब आएगा। इसको सोल्व करो तो कर लेना, एज इट इज़ रखो तो एज इट इज़ रख सकते हो। ये हमारे पास जनरेटिंग फंक्शन आएगा, मैंने आपको बता दिया कैसे सोल्व करना है। जो 1 माइनस एक्स की पावर -1 है उसका फॉर्मूला लिखा, उसका डिफ्रेंसिएशन किया, डिफ्रेंसिएशन करने के बाद फिर से x से मल्टीप्लाई किया, फिर से डिफ्रेंसिएशन किया और फिर से x से मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। वहाँ से जो हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी थी वो हमारे पास वैल्यू आ गई। हो गया, यहाँ तक ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये इससे आगे भी काम में आएगा, ये ध्यान रखना। ये वैल्यू आगे देखते हैं क्या आएगी। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल दे रखे हैं इसी से रिलेटेड कौन से एग्जाम्पल दे रहे हैं, ये तो हो गए। आगे आपको AR की वैल्यू दे रखी है, निकालना आपको जनरेटिंग फंक्शन ही है, फाइंड जनरेटिंग फंक्शन यानी जनक फलन, फाइंड जनरेटिंग फंक्शन। क्या निकालना आपको, संख्यांक फलन, संख्यांक फलन ज्ञात कीजिए। संख्यांक फलन कैसे लिख दिया वापस, उसमें भी ये लिखा था क्या, जनक फलन होगा, ये ध्यान रखना। जनरेटिंग फंक्शन है, पहले वाले में शायद संख्यांक फलन लिखा था क्या, जनक फलन ज्ञात कीजिए। जनरेटिंग फंक्शन निकालना है, ज्ञात कीजिए। कब निकालना है, जबकि आपको वैल्यू दे रखी है। फर्स्ट हमारे पास वैल्यू दे रखी है, फर्स्ट वैल्यू क्या दे रखी, AR इक्वल दे रखा है 3R+2 दे रखा है, ये वैल्यू दे रखी है AR की जो है, और साथ में वैल्यू क्या दे रखी है, R की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल 0। मतलब यहाँ पर आपको न्यूमेरिक फंक्शन दे रखा है और उससे आपको जनरेटिंग फंक्शन निकालना है। न्यूमेरिक फंक्शन से जनरेटिंग फंक्शन अभी आपको बताया था, क्योंकि g(x) किसके इक्वल होता है, समेसन R इक्वल 0 टू इन्फिनिटी आएगा, AR आएगा, x पावर R आएगा। AR की वैल्यू आपके पास है, वो वैल्यू यहाँ पर पुटअप कर दो, समेसन क्या आ जाएगा, R इक्वल 0 टू इन्फिनिटी। AR की वैल्यू है 3R+2 इंटू आएगा x की पावर R आ जाएगा, ये हमारे पास यहाँ से वैल्यू है। समेसन ओपन करोगे तो वैल्यू यहाँ से पहले या तो मल्टीप्लाई कर दो, दो समेसन बनेंगे, क्या आएगा, समेसन एक तो आएगा फर्स्ट वाली वैल्यू 3 से मल्टीप्लाई, 3 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, और R की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी, R आएगा x की पावर R आ गया, प्लस 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 कांस्टेंट है, समेसन आएगा R इक्वल 0 टू इन्फिनिटी आएगा और x की पावर R। दोनों समेसन हमने अलग अलग लिख दिए, मल्टीप्लाई करोगे ना 3R आएगा x की पावर R, 3 कांस्टेंट बाहर आ गया, 2 इंटू एक्स की पावर R आएगा, तो 2 कांस्टेंट है वो भी बाहर आ गया, ये वैल्यू। यहाँ से वैल्यू क्या आएगी 3, R के स्थान पर वैल्यू रखोगे 0 तो वैल्यू क्या आएगी 0 इंटू एक्स की पावर 0, R के स्थान पर 1 रखोगे तो वैल्यू है 0 इंटू एक्स की पावर 0, फिर 1 इंटू एक्स की पावर कितना आ जाएगा 1 आएगा, फिर आएगा 2 इंटू एक्स की पावर 2 आएगा, 3 आएगा, एक्स की पावर 3 आएगा, 4 एक्स की पावर 4 आएगी, ये वैल्यू। ये हमने पहले वाले समेसन को ओपन किया, वहाँ से हमारे पास ये वैल्यू आ गई। जो पहला हमारे पास समेसन दे रखा था ना, वहाँ से हमारे पास ये वैल्यू आई, समेसन दे रखा ना उसको ओपन किया, आ गई वैल्यू। अब आगे इसको जो सेकंड समेसन दे रखा है वहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, सेकंड प्लस क्या आएगा 2 आएगा, x के स्थान पर 0 रखोगे, सॉरी R के स्थान पर, तो x की पावर 0
x की पावर 1 आएगा, x की पावर 2 आ जाएगा, x की पावर 3 आएगा। इस प्रकार हमारे पास सेकंड समेसन की जो वैल्यू है वो वैल्यू हमारे पास आएगी। इसको सोल्व करना है आगे, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी क्या आएगी, देखो पहले वाले x 0 से मल्टीप्लाई करो 0, कॉमन क्या आएगा, x कॉमन आ जाएगा, तो ये आएगा 3x, और यहाँ से वैल्यू क्या आ गई 1 प्लस x कॉमन लिया तो 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब प्लस आगे जो वैल्यू है सेकेंड वैल्यू के आगे 2, x की पावर 0 का मान 1 हो जाएगा, 1 प्लस x स्क्वायर आएगा प्लस x क्यूब आ गई, ये वैल्यू आई। और ये दोनों फॉर्मूले आपको लिखवाए थे, ये तो किसका है 3x, ये तो था किसका 1 माइनस एक्स की पावर -2 का था, और जो सेकंड वैल्यू है 2 इंटू ये था 1 माइनस एक्स की पावर -1 का मान है। यही लिखवाए थे दोनों एक्सपेंशन दोनों की वैल्यू। यहाँ से इसको सोल्व करोगी तो वैल्यू क्या आएगी 3x, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स की पावर कितनी हो जाएगी 2। यहाँ से वैल्यू आएगी 2 इंटू 2 अपॉन 1 माइनस एक्स आएगा। एलसीएम ले सकते हो, एलसीएम लेके सोल्व करना है, बस इतनी वैल्यू निकालनी है आपको। और एलसीएम लेके सोल्व करोगे तो वैल्यू क्या आएगी 1 माइनस एक्स, इसका होल स्क्वायर आएगा। तो ये तो वैल्यू आ गई 3x, यहाँ पर 2 किससे मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस एक्स से, तो 2 को मल्टीप्लाई करोगे 1 माइनस एक्स से, ये वैल्यू आएगी 3x। यहाँ से +2 आएगा -2x, तो वैल्यू क्या बचेगी x प्लस आएगा 2 अपॉन में आ जाएगा 1 माइनस एक्स की पावर कितनी आएगी 2 आ जाएगी। ये हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी, x प्लस 2 आएगा अपॉन में आ जाएगा 1 माइनस एक्स की पावर कितनी आएगी 2 आएगी। ये हमारे पास इसका एक्सपेंशन हो गया। यही आपको वैल्यू निकालनी थी, जनरेटिंग फंक्शन निकालना था। तो न्यूमेरिक फंक्शन से हम जनरेटिंग फंक्शन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं वो मैंने बता दिया। आगे नेक्स्ट देखते हैं, एक और एग्जांपल करते हैं। हाँ नहीं बोलोगे सर कराई को नहीं मानतो, एग्जांपल तो और दो और देखते हैं। अच्छे अच्छे एग्जांपल दे रखे इसमें, एक दे रखा है ये दे रखा AR, इसकी जो वैल्यू दे रखी है वो किसके इक्वल दे रखी है C 10R। इसका मतलब है एक ही बात है 10CR, कॉम्बिनेशन पढ़े ना आपने वही है, दोनों एक ही हैं ये वैल्यू। तो आपको यहाँ से वैल्यू निकालनी है और जनरेटिंग फंक्शन निकालोगे इससे, जनरेटिंग फंक्शन तो gx की जो वैल्यू होगी वो किसके इक्वल आएगी समेसन r इक्वल 0 टू इन्फिनिटी आएगा। यहाँ से c 10r आएगा और इनटू क्या आ जाएगा x की पावर r आएगा, ये वैल्यू। समेसन ओपन करोगे तो वैल्यू क्या आएगी AR इंटू एक्स की पावर r होता है, AR की इसने वैल्यू दे रखी है। समेसन ओपन करोगे r के स्थान पर 0 रखो तो c 10 0 आएगा, फिर क्या आएगा x की पावर 0 आएगा प्लस c 10 1 आएगा, फिर x की पावर 1 आएगा। और लास्ट में जो वैल्यू रखोगे, चूँकि अगर आप कॉम्बिनेशन निकाल रहे हो NCR तो R की वैल्यू कभी भी N से ग्रेटर देन नहीं होती है, ये आपको पता है। अगर कॉम्बिनेशन संचय निकाल रहे हो ना NCR तो R की वैल्यू कभी भी N से बड़ी नहीं होनी चाहिए, N से ग्रेटर देन नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर भी 10 से ग्रेटर, लास्ट वैल्यू क्या रख सकते हैं, इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी C 10 आएगा, और यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 10 आएगा, इंटू एक्स की पावर भी कितनी आएगी 10, ये हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी। इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ से कितना आ गया 10, C 0 का मान होता है 1, तो ये आ जाएगा x की पावर 0 1 आएगा, यानी 1 आ गया, प्लस 10C 1 आ गया, x आ गया, प्लस 10C 2 आएगा, x की पावर 2 आएगी, और लास्ट में कितना आ जाएगा 10C 10 आएगा, यानी इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी 1 होगी। तो 1 डॉट एक्स की पावर कितनी आ जाएगी 10, ये हमारे पास इसकी वैल्यू आई हो गई। और ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, अभी आपको a प्लस बी की पावर n का फॉर्मूला लिखाया था, a प्लस बी की पावर n लिखवाया था, उसकी वैल्यू क्या थी a की पावर n प्लस n, c 1 था, a की पावर n माइनस 1 था, और साथ में क्या था b की पावर कितनी थी 1। अब यहाँ से कंपैरिजन करो, पहले a के स्थान पर क्या आ रहा है 1 आ रहा है,
यहाँ पर b के स्थान पर x की पावर 1, यहाँ पर कितनी आ रही, तो x आ रहा है। n के स्थान पर कितना आ गया, 10 आ गया। तो ये किसका फॉर्मूला बनेगा, 1 प्लस x की पावर कितनी हो गई, 10, इसका फॉर्मूला बनेगा। निकाल के देख लेना चाहिए, यहाँ से करके देख लो। 1 की पावर कितनी आएगी, पहले 10 यानी 1 आएगा, फिर आएगा 1 की पावर तो इन क्या होती जाएगी, डिक्रीज, 10c1 आएगा, 1 की पावर कितनी होगी 9 और x की पावर 1 आएगी, फिर 10c2 आएगा और 1 की पावर 8 होगा इंटू x की पावर 2 आएगा। ये इसी का फॉर्मूला है, तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी। हो गई। ऐसा ही आपको एक और दे रखा है, वो और देखते हैं। ये जी दे रखे हैं, लेकिन एग्जाम्पल अच्छे, ये जो 3-4 एग्जाम्पल दे रखे हैं सारे अच्छे एग्जाम्पल दे रखे। थर्ड आपको क्या दे रखे, थर्ड दे रखा आपको AR और इसकी वैल्यू दे रखी है AR इक्वल दे रखा C, 4 प्लस R दे रखा है, यानी R प्लस 4 दे रखा और R दे रखा है। ये आपको वैल्यू दे रखी है यहाँ से। अब आपको वही है, अगर आपको जनरेटिंग फंक्शन निकालना है तो सबसे पहले जनरेटिंग फंक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, समेसन आएगा R इक्वल 0 टू इन्फिनिटी आएगा AR x की पावर R। AR की वैल्यू पुटअप कर दो, R इक्वल 0 टू इन्फिनिटी आ गया AR की वैल्यू यहाँ पर इसने दे रखी है, किसके इक्वल दे रखी, C R प्लस 4 आएगा और R आएगा, x की पावर कितनी आ जाएगी, साथ में R आएगी। अब यहाँ पर R की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आएगी, उसमें तो पहले वाले में तो वैल्यू 10 तक। अब यहाँ पर देखो R की वैल्यू 0 रखोगे तो यहाँ पर 0, यहाँ पर कितना आएगा 4 आएगा। R के स्थान पर 1 रखोगे तो कितना आएगा, यहाँ पर 5, यहाँ पर कितना आएगा 1। मतलब ये वैल्यू भी साथ साथ इंक्रीज हो रही है। तो आप चाहे कितनी भी वैल्यू रखो, इसका मान हमेशा क्या होगा, रिटर्न। इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ से ये भी लिख सकते हैं, समेसन R इक्वल 0 टू इन्फिनिटी, यह आ जाएगा R प्लस 4 आएगा और C R आ गया, x की पावर कितनी आएगी R। वैल्यू पुटअप कर दो, R के स्थान पर 0 पुटअप करोगे तो कितने आएगा, R के स्थान पर तो 4, C 0 आएगा, x की पावर 0 आएगा, फिर क्या आएगा 5, C 1 आएगा, यही वैल्यू आएगी, इंटू क्या आ जाएगा x की पावर 1, फिर आएगा 6 C2 आएगा, x की पावर 2 आ जाएगा, फिर आएगा 7 C3 आएगा, x की पावर 3 आ जाएगा। इस प्रकार हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी। अब यहाँ पर इसके लिए तो कोई फॉर्मूला है नहीं, तो पहले इसको सोल्व कर लो। 4C0 की वैल्यू 1 होती है और x की पावर 0 का मान भी 1, यह आएगा 5C1 यानी 5x आ जाएगा, 6C2 यानी 6 इंटू 5 अपॉन 2 तो कितना आएगा 15 आएगा, x स्क्वायर है। 7C3 7 6 5 आएगा 3 2 तो 6 तो कैंसिल, 7 5 किसके इक्वल हो जाएगा 35 के इक्वल होगा, यह आ जाएगा एक्स क्यूब आएगा। अब आपको एक्सपेंशन में चेक करना है किसका फॉर्मूला हो सकता है। ये देखो अब यहाँ से चेक करते हैं किसका, तो हमारे पास दो ही करने, अल्टरनेटिव साइन आ रहे हैं, तो या तो बनेगा 1 माइनस 5x की पावर -1 का, या बनेगा 1 माइनस x की पावर -5 का। यही होते हैं, आपको चेक खुद को करना पड़ेगा। तो दोनों रफ में लिख के देख लेना, वैल्यू निकाल के देख लेना, इसकी वैल्यू 2 या 3 टर्म तक क्या आएगी वैल्यू। यहाँ से करोगी तो 1 प्लस 5x आएगा, फिर कितना आएगा यहाँ से 1 माइनस एक्स की पावर -1 वाला फॉर्मूला है, क्या आएगा 1 माइनस, यही तो है फॉर्मूला इसमें, तो 1 माइनस एक्स की पावर -1 तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही आएगा, कितना आएगा 5x इसका स्क्वायर आएगा। आ रहा है क्या स्क्वायर, 5x इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 25। आ रहा है, नहीं आ रहा, तो ये तो कैंसिल, इसको हटा दो। यहाँ से इसको चेक करो, 1 प्लस n, 1 माइनस एक्स की पावर n का फॉर्मूला होता है 1 प्लस एन एक्स, तो 5x, फिर आता है n इंटू एन, माइनस माइनस है तो प्लस आएगा, फिर क्या आएगी n इंटू एन प्लस 1, तो 5 इंटू 5 प्लस 1 आएगा, इंटू एक्स स्क्वायर आएगा, अपॉन में कितना आएगा फैक्टोरियल 2। ये वैल्यू करके देखो, 1 प्लस 5x, 5 इंटू 6 कितना आएगा 13 अपॉन 2 तो 15 आ रहा है। आगे वाला और करके देख लो, 5 6 आएगा, फिर 7 और फैक्टोरियल 3, तो उसकी वैल्यू भी यही है। मतलब ये फॉर्मूला किसका बनेगा, ये बनेगा 1 माइनस एक्स की पावर -5 की वैल्यू आएगी,
ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी, इसको सॉल्व करेंगे तो हो गई यहाँ तक ये वैल्यू। तो इस प्रकार हम न्यूमेरिक फंक्शन से जनरेटिंग फंक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। किस प्रकार फाइंड आउट करना वो मैंने आपको बता दिया। अब आगे जो हम क्लास में क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट, वो हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे, जनरेटिंग फंक्शन से न्यूमेरिक फंक्शन। ये तो समझ में आ गया होगा। आगे हम कौन से करेंगे, जनरेटिंग फंक्शन से न्यूमेरिक फंक्शन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, मतलब इसका उल्टा चलेंगे। पहले न्यूमेरिक फंक्शन से जनरेटिंग फंक्शन निकाला, अब न्यूमेरिक फिर जनरेटिंग फंक्शन से हम क्या निकालेंगे, न्यूमेरिक फंक्शन। तो ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक। वीडियो को लाइक जरूर करना है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है और शेयर करना है। जितने भी आपके साथ जितने भी सहपाठी हैं उन सभी के साथ आपको शेयर करना है, सभी को शेयर करना है। हाँ, उसको तो मिलेगा इसका बेनिफिट। अब ये नहीं है कि सर मैं मेरा फ़ायदा देखो था औरों को कोई फ़ायदा कौन देखो। इंसान को इतना सेल्फिश नहीं होना चाहिए। सेल्फिश कई जगह सेल्फिश होना चाहिए, लेकिन इतना भी सेल्फिश नहीं होना है। सेल्फिश आपको होना है तो पढ़ने में सेल्फिश करो कि मैं पढ़ूंगा, इतना पढ़ूंगा आज, वो सेल्फिश। होड़ करनी है तो आपको पढ़ने में करो, मतलब अच्छी चीज़ों में आपको होड़ करनी चाहिए। ऐसे नहीं मैं किसी को नहीं बताऊँगा सर ये को जगह वो जगह पिक कर, वो तो मैं भी दूसरा कन और कोई कन पढ़ ले वो, लेकिन आपका नुकसान। आप अगर बता दोगे तो किसी का बेनिफिट होगा, उसमें नुकसान नहीं होगा। तो वो थर्ड नंबर कौन ले जा, चाहे कुछ ही हो जाओ। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।